तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए चैप्टर में। अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं देखे तो पहले ये वीडियो पूरा देख लेना। अगर आपको अच्छी लगे तो पिछले चैप्टर भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का। तो आज के चैप्टर में हम देखते हैं हेन को, जिसने अपना हाथ जियो की तरफ किया होता है, लेकिन जियो बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहा होता है। जियो सिर्फ हेन की तरफ ही देखता रहता है और उसके साथ हाथ नहीं मिलाता, इसलिए हेन कहती है, तो क्या तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे? क्या तुम सुलह नहीं करना चाहते? जियो कहता है, हाँ क्या? ओ सॉरी, मेरा मतलब है हाँ हम साथ हैं। और हाँ, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे ही मामले को सुलझाना चाहिए था। मैं भी माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं अब अच्छा महसूस कर रही हूँ तुमसे फिर से बात करके। और हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ दिखने में जितने बड़े लगते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। क्या? पर मुझे तो लगा ये एवरेज हैं। खैर, वो मेरे हाथों से काफी बड़े हैं, देखो इनको कंपेयर करो। अरे हे इन देखो तुम्हारे हाथ कितने छोटे हैं, तुम सही कह रही थी। हाँ, अरे नहीं ये छोटे नहीं हैं, तुम्हारे हाथ ही बड़े हैं, ठीक है? अरे छोड़ो, चलो ये बताओ तुम इतने छोटे हाथों से तुम गिटार कैसे बजाती हो? क्या तुम सी टू सी तक पहुंच भी जाती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं पियानो बजाती हूँ? गिटार अलग अलग होते हैं, एक ऑक्टेव तक पहुँचने के लिए तुम्हें अपने हाथों को उतना स्ट्रेच नहीं करना पड़ता। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, मैं पियानो पर सी टू ई तक के स्वर बजा सकती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। हाँ क्या? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं तुम्हें अगली बार दिखाऊंगी। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तुम्हें पता है मैं भी पियानो बजाता था जब मैं बच्चा था। क्या तुम अंदर जाकर इंतजार करना चाहोगे? चलो हमेशा की तरह बैठकर बातें करते हैं, बस तब तक जब तक मेरे अंकल वापस नहीं आ जाते। हाँ ठीक है, चलो ऐसा ही करते हैं। हेन, वैसे तुम्हारे अंकल क्या काम करते हैं? वो स्टूडियो को चलाते हैं जहाँ मैं काम करती हूँ। तो ये एक फैमिली बिजनेस है? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस फ्री का फायदा उठा रही हूँ। तो हम लोग देखते हैं ये रूम के अंदर एंटर हो जाते हैं और सामने की तरफ 2 गिटार पड़े होते हैं और बेड पर लैपटॉप भी पड़ा होता है। और अगर आपको थोड़ी बहुत पीछे से आवाज आ रही है प्लीज एडजस्ट कर लेना, यहाँ पर कोई काम चल रहा है। हेन कहती है, बीन बैग पर आराम से बैठ जाओ, मैं देखती हूँ कि कुछ पीने के लिए है भी या नहीं। क्या? ठीक है हेन, चलो देखते हैं कुछ पीने के लिए है या नहीं। जियो सामने की तरफ देखता रहता है और अपने मन में सोचता है, ठीक है, हेन ने बताया था उसके अंकल पहले एक बैंड में थे, तो यहाँ बैंड के पोस्टर और इंस्ट्रूमेंट हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जियो चुपचाप आकर बीन बैग पर बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है, वो एक गेम कंसोल, मुझे हमेशा से यही चाहिए था। अब सोचूं तो वो हमेशा अपने अंकल के बारे में काफी बातें करती है, वो शायद जहाँ बहुत समय बिताती थी। मैं सोचकर हैरान हो रहा हूँ कि वो जवानी में कैसी रही होगी। इतनी सारी अधूरी खाई हुई और टेक आउट बॉक्सेस क्यों है? अरे यार वो बहुत ही खूबसूरत रही होगी, मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रही होगी। मुझे उसकी पुरानी स्कूल की फोटो देखने का मन कर रहा है। जियो, ये लो, ये एप्पल जूस है, ये गुनगुना है, लेकिन चलो कुछ है तो सही। हाँ ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। हम लोग देखते हैं इन भी जियो के साथ उसी बीन बैग पर आकर बैठ जाती है। ये दोनों को ज्यादा ही करीब बैठ जाते हैं, इसीलिए जियो कहता है, हेन तुम काफी पास नहीं बैठी क्या? पर यहाँ तो सिर्फ एक ही बीन बैग है। अच्छा ठीक है, तो मैं वहाँ बैठ जाता हूँ, तुम आराम से बैठो। रुको, बस यहीं रुको तुम, एक दूसरे के सहारे झुकना ज्यादा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि बीन बैग मुश्किल से ही अपना आकार बनाए रख पाता है। तो चलो तुम कहती हो तो ठीक है। हम लोग देखते हैं ये दोनों कुछ ज्यादा ही चिपक कर बैठ जाते हैं। हेन कहती है, ये इतना भी बुरा नहीं है ना? हाँ ठीक कह रही हो तुम, ये बीन बैग इतना पुराना हो चुका है कि हम इस पर अकेले बैठने पर ही ये पलट जाता है, इसीलिए जब भी मैं आती हूँ हम हमेशा इसी तरह बैठते हैं। अच्छा ऐसा है, फिर एक बार मैं ही वो हूँ जिसने उसे आधी रात तक बाहर घसीटा था, इसीलिए मुझे ही कुछ करना चाहिए, सिर्फ मूड ठीक करने के लिए नहीं, लेकिन शायद इससे हम एक दूसरे के थोड़ा और करीब आ जाएं। तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? हाँ अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे बस ऐसा लगता है कि तुम अपने अंकल के बहुत ही ज्यादा करीब हो, पहले तुम दोनों दोस्तों की तरह लग रहे थे। हाँ मैं समझ सकती हूँ, जब मैं छोटी थी तो वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरा बड़ा भाई स्कूल के कामों में बिजी रहता था और मेरे माता पिता दोनों फुल टाइम वर्क करते थे, इसीलिए मैं हमेशा अकेली रहती थी। तो ह्योन सॉन्ग मेरे घर आकर मेरे लिए गिटार बजाता था, वो तब बहुत ही कूल थे, अब तो वो बिल्कुल अंकल वाले अंदाज में है। जियो है इनकी बातें सुन रहा होता है, फिर अचानक से उसके मन में पता नहीं क्या आता है और वो कहता है, अरे सुनो हेन, तुम्हारे अंकल तुम्हें इसी नाम से बुलाते हैं, बहुत ही प्यार से। हाँ क्या? क्या ये नॉर्मल नहीं है? मैं भी तुम्हें इसी तरह से बुलाना चाहता हूँ, हम काफी करीब हैं, या क्या हम नहीं हैं? मुझे नहीं पता, मुझे ये जैसा अभी है वैसा ही पसंद है। ठीक है, मैं तुम्हें इस तरह नहीं बुलाऊंगा, मुझे हमेशा तुम्हारी ही मर्जी से काम क्यों करना पड़ता है, मैं भी अपने तरीके से काम करना चाहता हूँ। ये क्या? वो अचानक ऐसा क्यों कर रहा है?
बिल्कुल एक पपी की तरह कर रहा है। एक्चुअली ये तो काफी क्यूट है। ठीक है, मैं इसकी अनुमति देती हूँ, लेकिन सिर्फ 10 बार, ठीक है? क्या सच में? ठीक है, डील डन। तो भाई लोगों, ये 10 बार नाम लेने लग जाता है इनका। मुझे तो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था कहते हुए, इसीलिए मैं सिर्फ सीधा सीधा कह देता हूँ। हे इनको भी बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही होती है उसके ऐसे नाम लेने से। हे इन कहती है, अरे नहीं, ये क्या था? तुमने ये सब एक साथ क्यों कह दिया? क्या? तुमने कहा था कि मैं इसे 10 बार कह सकता हूँ। क्या तुम इससे परेशान हो चुकी हो? नहीं, लेकिन ये थोड़ा एम्बैरेसिंग और बचकाना था। तो ठीक है, अब मेरी बारी है, राइट? तो भाई लोगों, फिर हेन भी जियो का 10 बार नाम लेने लग जाती है। पता नहीं क्यों भाई, नाम लेने से क्या हो जाएगा, मेरे तो ये समझ से बाहर है। तो चलो बस आगे स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। जियो कहता है, अरे नहीं, ये क्या था? तुम मेरी नकल क्यों कर रही हो? हाँ क्या? पर मैं भी तो तुम्हारा नाम लेना चाहती थी। या फिर तुम्हें भी ये बात परेशान करने लगी? जियो अचानक से बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है, लेकिन आप सभी को पता है ये ज्यादा टाइम सीरियस नहीं हो सकता है। जियो कहता है, हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे ये क्या, अब तुम शर्मिंदा हो रहे हो? देखो, मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था तब। अरे यार नहीं, मुझे क्या हो गया है? उसने बस मेरा नाम ही तो लिया है, लेकिन फिर भी मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ? तो जियो को शर्माते हुए देखते हुए है इनको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है और वो एक अजीब सी स्माइल कर रही होती है। हेन अचानक से बहुत ही ज्यादा शांत हो जाती है और बस एक स्माइल सी होती है उसके चेहरे पे, लेकिन वो कुछ सोच रही होती है अपने मन में और उसे याद आ रहा होता है हेयोंग जिसने उसे कुछ बात की थी। अगर आपने पिछला चैप्टर देखा है तो आपको पक्का पता होगा। हेयोंग ने पिछले चैप्टर में कहा था, लोगों के मामलों में बहुत ज्यादा गहराई में मत उतरो। किसी के दिल को समझने की कोशिश करना गहरे पानी में झांकने जैसा है। हमें लगता है कि हम इसे देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम ये नहीं बता सकते कि ये कितना गहरा है। और अगर हम ये सोचकर कूद पड़ते हैं कि ये गहरा है और बाद में पता चलता है कि ये कम गहरा है, हम सिर्फ खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए लोगों से कम भरोसा करके मिलना ही बेहतर है और कम उम्मीदें करना ही सही है, क्योंकि तुम लोगों से जितनी ज्यादा उम्मीदें रखते हो उतना ही आसानी से तुम ये भूल जाते हो कि वास्तव में वो है कौन। हेन अपने मन में सोचती है, मैंने पहले भी गलत व्यक्ति पर भरोसा किया है और मैं दोबारा उस दौर से नहीं गुजरना चाहती, लेकिन आज रात के लिए मैं एक बार फिर गहरे पानी में गोता लगाने की कोशिश करना चाहती हूँ। सुनो जियोन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, एक सच तो ये है, मुझे पहले भी धोखा मिल चुका है। हाँ क्या? जियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि हेन को भी कभी धोखा मिला है। जियो हेन की तरफ देखने लग जाता है, फिर जियो कहता है, क्या हेन को भी कभी धोखा मिला है? तो फाइनली तो भाई लोगों, अब हमें हेन का पास्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अपना ये चैप्टर हो जाता है यहीं पर खत्म। तो जिसने अभी तक पिछले चैप्टर नहीं देखे तो वो बस जल्दी से जाओ और पिछले चैप्टर भी देखो। क्या कर रहे हो भाई लोगों? क्योंकि भाई इस मानवा में अब हमें कम से कम अब 19 चैप्टर के बाद हमें हेन का पास्ट देखने को मिलेगा। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो वीडियो मैं जल्दी से जल्दी लेकर आने की कोशिश करूँगा। बस मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसके पिछले चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। तो भाई लोग अपना ख्याल रखना, गुड बाय।